हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम थोड़ा एक्चुअली पहले मैथ की क्लास ही कर रहे थे। आज की क्लास में हम अब साइंस भी स्टार्ट करें। ओके, तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, यानी जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं उनको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सिंपल टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल से स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं और ऐसा करोगे तो आप है वो इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर लोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए, किसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वैसे ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि ऐसा ही करना है, लेकिन ऐसा करोगे तो इजी रहेगा। यानी पहले आप ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को बैलेंस करें। राइट, बैलेंस का मतलब है कि इधर आयरन 3 है और इधर आयरन 1 है, तो ये अनबैलेंस है। यानी आयरन 3 इधर है तो 3 इधर होना चाहिए। ठीक है, यानी ये जो आपकी साइड है वो कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड, और ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है। या ऐसे समझ सकते हो, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। दोनों साइड जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर सेम होने चाहिए। ओके, तो ऐसा करने के लिए कोई बच्चा यहाँ सीधा 3 लगा देगा, तो मैं ये कह रहा हूं पहले आप आयरन वगैरह को बैलेंस नहीं करना। आपको क्या करना है? पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है। इधर भी हाइड्रोजन कितना है? 2 है। अभी तक तो बैलेंस है। एक कई बार क्या होगा, ये बात ध्यान से सुनो कि हाइड्रोजन अब इस इक्वेशन में पहले तो बैलेंस है, लेकिन अगर मैं आगे वाले एलिमेंट को बैलेंस करूंगा, लाइक अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहूंगा, तो हो सकता है मेरा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाए, तो मुझे दोबारा से भी चेक करना पड़ेगा। राइट, चलिए अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन देखिए, इधर कितना है? 4, इधर कितना है? 1। तो अब कोई बच्चा कैसे यहाँ पर 4 लगा दो, ऐसा नहीं कर सकते। वो तो जो आपका उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो चेंज नहीं कर सकते। आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा सकते, लाइक O2 है या H2 है, तो यहाँ पर कुछ फेरबदल आप नहीं कर सकते। आप इसके क्या कर सकते हो? मोल में चेंज कर सकते हो कि इतने मोल हुई, यानी यहाँ लगाना है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ओके, तो इसका मतलब मैं 4 यहाँ नहीं लगा सकता। जो H2O है वो तो H2O ही रहेगा, वो H2O4 थोड़ी हो जाएगा। ओके, सो ये गलत है। ऐसे करने में तो फिर एक में बैलेंस कर देंगे, जितनी कमी है वो वहां लगा देंगे। इसलिए ये 4 कहां रहेगा? यहाँ। क्या बात समझ आई? अब हमने हाइड्रोजन, ऐसा करने से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया बट हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। देखिए यार, हाइड्रोजन इधर कितने हो गए? 4 × 2 8, इनको मल्टीप्लाई करना होता है, 8 हो गए। इधर कितने? 2, तो यहां मैं 4 लगा दूं तो बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? अब हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। राइट भाई, तो अब क्या हो गया? अब आयरन है, तो आयरन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इधर 3 है तो यहां पर आप 3 लगा दो, तो ये अपनी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं लिख सकता हूं क्या? 3Fe प्लस 4H2O देन Fe3O4 प्लस 4H2। राइट, एग्जाम में आप इसके 3 स्टेप बना सकते हो। अभी हमने सिंपली कर लिया। एग्जाम में आप पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे एक स्टेप में, उसके बाद में ऑक्सीजन को करो, उसके बाद में आयरन को बैलेंस करो। राइट, बट यहाँ समझने के लिए हमने इजीली समझ लिया इसी के साथ में। ठीक है भाई, अगर समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, और आ गया तो आप कमेंट करके बताया करो, है ना, कोई दिक्कत हो तो। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, उससे समझ आएगा। यहाँ पर देखिए H2 और O2 मिलकर H2O बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आपका जल बनता है, पानी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से ऐसा नहीं है कि सर H2 प्लस O कर दो, H2O नहीं, ऑक्सीजन है वो मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलता है। आपको ऐसे नहीं है कि ऑक्सीजन वो एटॉमिक फॉर्म में मिल जाएगा। जब अवेलेबल नहीं है हमारे पास ऑक्सीजन ऐसे, तो वो मिलेगा कैसे? ऑक्सीजन ऐसे मिलता है, यानी 2 ऑक्सीजन रहते हैं एक साथ में ऐसे, तो O2 इस फॉर्म में ही अवेलेबल है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते कि यहां पर O लगा दिया। राइट, तो ऐसा करने के लिए फिर से इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या करें? इधर देखिए हाइड्रोजन बैलेंस है इसमें, बट ऑक्सीजन का क्या सीन है कि यहां पर 2 है और यहां पर 1 है, तो यहां 2 लगा दो, 2H2।
बिल्कुल ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बट ऐसा करने से हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो सर उसका क्या करें, उसको बैलेंस कर दो भाई। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, तो क्या मैं यहाँ पर 4 लगा दूं, नहीं गलत कर रहा है, इधर तो तेरे को कोई चेंजेस करने ही नहीं है, सो यहाँ तो लगा दे दो, बन गया 2 × 2 4 2H2 प्लस 4 ये मिलके आपको क्या बना के देंगे, वाटर 2H2, राइट। अच्छा सर मेरे को बैलेंस करने की सीखने की क्या जरूरत है, मैं डायरेक्ट याद कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट ऐसे इतना सारा याद करना पॉसिबल नहीं है। आपको ये पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके पानी बनता है, उसका सूत्र ये होता है, तो आपने बना लिया, ठीक है, बट उसके बाद में उसको बैलेंस कर लिया। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा जो एलिमेंट है किस फॉर्म में मिलता है। अब ऑक्सीजन है वो O2 की फॉर्म में मिलता है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसकी थोड़ी अगर आप बैकग्राउंड जानना चाहो कि ऐसा क्यों होता है सर, तो देखिए कोई भी जो एलिमेंट है वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, यानी जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में रहना चाहेगा, तो इसके लिए जो ऑक्टेट रूल है, यानी अपने आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 8 करना चाहेगा, ठीक है। तो जैसे समझो कि आपको पता है सोडियम है Na, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, ठीक है, तो 11 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है, ठीक है। तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करूंगा तो देखो यहां पर तो क्या आ जाएंगे, प्रोटॉन आ जाएंगे, ये तो मैंने न्यूक्लियस बना दिया। अब इसका जो ये फर्स्ट शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, उसके बाद में इसमें 8, ये रूल है 2 8, अब 10 हो गए और 1 बच गया, यानी 11वां इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जो सोडियम है उसका सेम क्या है, उसके पास आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये सोच रहा है कि मेरा ये इलेक्ट्रॉन अगर कोई ले जाए तो मेरे आउटर ये शेल गायब हो जाएगा, फिर मेरे पास तो आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और मैं स्टेबल हो जाऊंगा, ओके। अब देखिए क्लोरीन का सीन क्या है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17, ठीक है, तो इसके भरते हैं, ये तो इसका न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद में ऐसे है, तो यहां देखिए 2 यहां पर आ गए, फिर 8 और 2 10 और अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, तो ये सेल तो इसका होगा, सॉरी इसको मैं हटा देता हूं, इसका आउटर शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, हट गया, इसको समझो ना, इसके आउटर शेल में सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और, ये क्लोरीन है अपनी घर के आगे बैठी है, वेट कर रही है कि कोई आ जाए और मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो बात बन जाए। सोडियम चला अपनी गली से, जब इनका गुजरना इनकी गली से हुआ तो इनकी बात बन गई, आंखें मिली, नजरें मिली, बात हुई, बाद में क्या हुआ कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है, इसको लेना है, दोनों स्टेबल हो जाएंगे, इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो यहां से क्या हुआ कि इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को। अब ये भी मासूम लोग थे, इन्हें पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन देती है या लेती है तो आयन बन जाता है। लाइक अगर सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, यानी नेगेटिव चार्ज हुआ है, तो सोडियम का आयन बन गया Na+। क्या इस बात को समझ रहे हो? यानी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज गया, इसका मतलब अब वो पॉजिटिव बन गया, आयन बन गया, पॉजिटिव आयन। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई, नेगेटिव चार्ज की एक्सेस हो गई, तो क्लोरीन आ गया माइनस में, ठीक है भाई। तो Na बन गया प्लस, इलेक्ट्रॉन देने के बाद Cl बन गया माइनस। अब देखिए प्लस और माइनस आयन बन गए, वहां पर अब उनके बीच में लग गया फोर्स, ठीक है भाई, अट्रैक्शन का फोर्स।
प्लस माइनस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ये दूर नहीं जा सकते, ऐसा इन्हें लगा कि यार नहीं इसके इलेक्ट्रॉन तो नॉर्मल अपना वो नहीं, ऐसा हुआ नहीं, इनके बीच में वो हो गई। अब ये आपका बन गया NaCl, ठीक है। अब ये दूर नहीं जा सकते चाह कर भी, और आपको मिल गया खाने के लिए सॉल्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया अब जो भी आपके यौगिक हैं, कंपाउंड है, उनका फॉर्मेशन ऐसे होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन का सीन है। ऑक्सीजन की क्या है, आउटर शेल है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है कितना है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8। मैं पेन चेंज कर देता हूं, हाँ तो 8 है। अब ये कैसे रहेगा, ये 2 और 6। अब इसे क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर इसकी बहन ऑक्सीजन, ये अपनी एक ऑक्सीजन है और इसके पड़ोस में दूसरी ऑक्सीजन रहती है। ये भी चली 2 इलेक्ट्रॉन लेने इधर, ये भी चली 2 इलेक्ट्रॉन लेने इधर, शाम हो गई, वापस आई, नहीं मिला कोई भी। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हम ऐसा कर लेते हैं, कि कैसा, कि देख हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन का एक प्रकार से आदान प्रदान हुआ है, उसने इलेक्ट्रॉन दिया है कंप्लीटली। अभी ये क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग का मतलब कि इसके ऑक्सीजन है, ये तो इसके फर्स्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है वो इन्होंने क्या किए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहां रख दिए। दूसरी ऑक्सीजन भी इसके पास आ गई, उसने भी ऐसा कर दिया। अब वो क्या कर रही है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, ये भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यूज कर रही है और ये भी इसकी क्लाउड में आ गई, राइट। तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, और आउटर शेल में 10 हो जाएंगे। सेम चीज इसका होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों दूर नहीं जा सकती, और यहां पर हमें मिल गया O2, यानी ऑक्सीजन है वो O2 की फॉर्म में मिलती है। अब ये स्टेबल हो गई, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब यहां पर भी ये जो बॉन्ड बना है, उनके बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया, ठीक है। तो इसमें तो क्या हुआ है कि जो इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, यानी साझा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। और यहां पर क्या जो बॉन्ड बना था, इसका नाम था आयनिक बॉन्ड। इसमें आयन का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में जो बॉन्ड बना उसको बोला आयनिक बॉन्ड। तो आपका ऑक्सीजन ऐसे रहता है, ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन है वो Cl2 इस फॉर्म में रहती है, नाइट्रोजन N3 की फॉर्म में रहता है, ओके। यानी स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, हर कोई स्टेबल होना चाहता है। आप लोग, हम सब, ऐसे ये भी लोग स्टेबल होना चाहते हैं, ओके।